एजुकेशन। हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी क्लास 11th का। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जो सेट्स के बेसिक्स होते हैं, सेट होता क्या है, सेट कितने टाइप्स के होते हैं, सेट्स की कितनी फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में सब बेसिक्स पढ़ा था। आज हम कर रहे हैं एलिमेंट्स के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1.1 में क्या कर रखा है, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रखा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट में क्या कर रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। सबसे पहले पार्ट में उसने क्या कह रखा है कि हमें ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ये आपकी सेट की फॉर्म में बनती है या नहीं बनती। उसने कहा कि कलेक्शन, कलेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ। मतलब कि वो नंबर या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। उस नंबर्स के प्राइम नंबर की सेट का क्या करना है, कलेक्शन। मतलब कि 1 प्राइम नंबर होता है, सॉरी 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 होता है, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू सो ऑन। हमें पता है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। इसका मतलब ये कलेक्शन हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन। इसका मतलब ये आपका क्या बनता है, सेट्स बनता है। सेकंड में आपके पास क्या कर है, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। सेकंड में कहा उसने कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर हॉकी प्लेयर्स की क्या करनी है, कलेक्शंस। कलेक्शंस में आपको कौन से गुड, पहली बात तो हॉकी प्लेयर्स की कलेक्शन आप कर सकते हो किसके अंदर, इंडिया के अंदर। लेकिन उसने क्या कहा कि गुड मतलब सबसे अच्छा हॉकी प्लेयर कौन है इंडिया के अंदर, नहीं बता सकते। क्या था कोई एक मैच में अच्छा हॉकी प्लेयर हो, नेक्स्ट में ना अच्छा करे, उसके बाद इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब ये आपका क्या नहीं बनता, नॉट सेट, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या नहीं बनता, नॉट सेट। थर्ड में आपके पास क्या कर रखा है, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जो आपके पास सबसे रिच पर्सन है, सबसे अमीर इंसान है, उनको आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। कोई प्रॉपर वेल डिफाइंड है या फिर कुछ गिने चुने इंसान के बारे में आप ये कह सकते हो कि हाँ, लेकिन हर किसी की फाइनेंशियल तो नहीं बता सकते ना। तो इसका मतलब ये सेट भी कैसा है, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है। फोर्थ में आपके पास क्या कर रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which is less than 1000। पहली बात इसमें क्या था, कलेक्शन मतलब एक ग्रुप किसका, ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1, 2, 3, 4 मतलब ऑर्डरिंग में होते हैं। लेकिन उसने कंडीशन क्या रख दी, लेस देन किससे होनी चाहिए, 1000 से। 1000 से पहले वाला नंबर पता है हमें क्या होता है, 999। इसका मतलब ये सेट हमें क्या पता है, वेल डिफाइंड, मतलब प्रॉपर पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4। इसका मतलब हमें इस सेट की क्या है, इंफॉर्मेशन है प्रॉपर। तो इस सेट को आप क्या कहते हो, वेल डिफाइंड
कलेक्शन, तो ये आपके पास क्या बनेगा, सेट बनेगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या रहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, ऑल ओड इंटीजर्स की क्या करनी है, कलेक्शन। जब आप ऑल ओड इंटीजर्स की कलेक्शन करते हो, ओड इंटीजर, ओड इंटीजर क्या होते हैं, जो नॉट डिविजिबल बाय 2 से क्या ना हो, डिवाइड ना हो, तो ऐसे नंबर हम बता सकते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं, +-1, +-3, +-5, +-7, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओड नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये सेट भी क्या आपका वेल डिफाइंड है। से नेक्स्ट में क्या कह रखा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे खतरनाक जो जानवर है उनके बारे में कलेक्शन बताओ। भाई नहीं बता सकते क्या होता, कौन सा जानवर खतरनाक है, कोई कंपैरिजन थोड़ी है। इसका मतलब ये सेट आपका कैसा है, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या कह रखा है भाई, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब आपके पास क्या दे रखी है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, आपको किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट द सेट बिल्डर फॉर्म, बताया था सेट की 2 फॉर्म होती है, एक होती है सेट रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जो किसकी फॉर्म में लिखी जाती है, एक्स पी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, हमें एक नंबर्स का सेट मिलेगा और उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर्स की फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट में क्या कर रखा है, 2, 4, 6, 8 अप टू 16। सेकंड में आपके पास क्या कर रखा है, 6, 10, 14, 18। थर्ड आपके पास सेट दे रखा है 0, 3, 6, 9, 12 अप टू 16। फोर्थ आपके पास क्या दे रखा है, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। और सबसे लास्ट में आपके पास एक नंबर दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। मतलब आपके पास कुछ सेट की फॉर्म दे रखे हैं, इनको आपको किसमें चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये पहले वाला सेट देखो, पहले वाले सेट में क्या कर रखा है, 2, ये क्या 4, ये क्या 6। पहले वाला सेट आपके पास दे रखा है 2, 4, 6, 8 अप टू 16 तक का। इसको क्या लिख रहे हो, 2। ये आपके पास क्या है, 2 × 2, ये क्या है 2 × 3, ये क्या है 2 × 4 एंड अप टू 16। इसका मतलब हर नंबर को किसका मल्टीपल लिखे जा रहे हो, 2 का। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 एंड अप टू। इसका मतलब ये सेट आपके पास किसके फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x, मतलब हम एलिमेंट को क्या कंसीडर करें, x के फॉर्म में, सच दैट x किस टाइप के हैं, x = 2, n टाइप के, मतलब 2 के क्या है, मल्टीपल। तो आपका n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से, क्योंकि पहला नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट किस सेट में आते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में। तो ये आपकी सेट की क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है भाई। नेक्स्ट में आपके पास क्या रखा है, 6, 10, 14, 18। सेकेंड पार्ट आपके पास 6, 10, 14, 18। ये सेट आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स के, सॉरी ये सेट किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, एक ऐसा नंबर जिसको आप किसकी फॉर्म में लिख पाओ। ये 6 भी, 10 भी, 14 भी, 18 भी, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर। मतलब इसको आप एक से ज्यादा फैक्टर की फॉर्म में, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उस नंबर को आप क्या कहते हो,
कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं? जो 4, अगर मैं इसको लिखूं 4 + 2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 6, इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 10, इसको क्या लिख सकते हो 4 + 14, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूं 4 + 2 × 1, ये क्या होगा 4 + 2 × 3, ये क्या होगा 4 + 2 × 5, और ये क्या होगा 4 + 2 × 7। इसका मतलब ये क्या 1, ये क्या 3, ये क्या 5 और ये क्या 7। ये नंबर आपके कैसे हैं? नेचुरल नंबर। इसका मतलब आप इसको क्या कह दोगे? एक तो ऑप्शन आप इसकी फॉर्म में लिख लो, दूसरा आप इसे क्या कह दो 6, 10, 14, 18 किसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है? ये क्या हो गया x सच दैट x की किसकी फॉर्म में? x = 4n + 2 सच दैट n <= कितना रहना चाहिए 4, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आपका नेचुरल नंबर के सेट से। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख के देखो n की जगह मैंने क्या पुट किया 1, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, n की वैल्यू 2 पुट करी तो 4 + 4 कितना हो गया 8। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है भाई? नहीं भाई, n <= कितना रहना चाहिए? सॉरी, मैंने ये उल्टा लिखा, इसको इस फॉर्म में लिखो 4n + 2, मतलब कि 4n x किसकी फॉर्म में होना चाहिए सच दैट 4n + 2 x कहाँ से बिलोंग कर रहा है n <= 4 रहना चाहिए, और n कहाँ से बिलोंग करे नेचुरल नंबर के साथ से। मतलब n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, तो 4 × 1 + 2 कितना बनेगा 6, 4 × 2 + 2 तो कितना हुआ 8 + 2 कितना हुआ 10, 4 × 3 + 2 12 + 2 कितना होगा 14, 4 × 4 + 2 16 + 2 कितना होगा 18। इसका मतलब ये सेट की कौन सी फॉर्म बन रही है आपके पास? सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपके पास? क्या है आपके पास 0, 3, 6, 9, 12, ये क्या है मल्टीप्लाई किसके 3 के सच दैट x किसके इक्वल आ रहा है 3n की, और n किस में से बिलोंग कर रहा है वो होल नंबर के सेट में, क्योंकि पहला नंबर आपके पास क्या रहा है 0, और ये 0 कब मिलता है जब आपका नंबर कहाँ से बिलोंग करे होल नंबर्स में, और 0 सबसे पहले किस में आता है होल्स नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में क्या कहता है 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। ये सेट आपके पास किस फॉर्म में है 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 6। इसका मतलब ये सेट आपके किसकी फॉर्म में लिखे जा रहे हैं 1/2 की पावर, इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 की पावर n। तो n आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसको क्या लिख दो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है 6 तक, और x आपका किस फॉर्म में 1/2 की पावर n की फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट आपके पास किस फॉर्म में लिखा गया 1/2, 1/3, ये किसकी फॉर्म में है 1/2, इसको क्या लिखा 2/2 + 1, फिर क्या लिखा 3, इसको क्या लिखा 3 + 1, फिर क्या लिखा 4, ये क्या होगा 4 + 1। मतलब सारे नंबर आपके पास 1 1 का क्या चल रहे हैं इंक्रीमेंट 1 + 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं n/n + 1 की फॉर्म लिखेंगे, x किस फॉर्म में है n × n + 1, और n आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर के सेट में से, और n की कंडीशन क्या कह रही है कहाँ तक बिलोंग करता है मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 8 तक, n <= क्या है 8, और n आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट में से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास क्या कह रखा है, आपको क्या दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको किस में चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्या है सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ए
LGBRA ये वर्ड दे रखा है, ये किसकी फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको चेंज किसमें करना है? सेट रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म क्या बताएगी? जो किसके साथ लिखते जाओ, एलिमेंट लिखो सेपरेट विद कोमा। सबसे पहले क्या आ रहा है? ए, उसके बाद आपके पास क्या है? एल, उसके बाद आपके पास क्या है? जी, उसके बाद क्या है? ई, फिर क्या है? डी, फिर क्या है? आर। लेकिन ए आपके पास क्या हो चुका है पहले सेट में, तो सेट में आपके पास क्या होती है? नो रिपीटिशन। ठीक है भाई, ये आपके पास सेट की क्या होगी? सेट रोस्टर फॉर्म। सेकंड में आपके पास क्या करेगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर व्हिच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 35। क्वेश्चन सेकंड में उसने कहा कि दो नंबर दे दिया आपको 30 और 45। इन दोनों नंबर के क्या निकालने आपके? कॉमन फैक्टर। लेकिन वो कॉमन फैक्टर आपके कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। 30 के फैक्टर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। उसके बाद 45 के आपके पास कौन से फैक्टर होते हैं? 3, 5, 9, उसके बाद 15, उसके बाद 45। ये होते हैं बस 3 पे, 5 पे, 9 पे, 15 पे, 45 पे। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर कौन से बन रहे हैं? 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, और कोई क्या बन रहा है? 15। उसके बाद कोई कम। इसका मतलब सेट में कौन आया? 3, 5 और 15। ये आपके पास सेट की क्या बन गई? सेट रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या रखा है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। कैसे नंबर होने चाहिए? इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद खुद से भाग होते हैं और 1 से। सिर्फ इवन प्राइम नंबर की बात कर रहा है। अब इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? इवन प्राइम नंबर सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। कंटिन्यू आपके पास नंबर चलते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिंगल 2 ऐसा होता है जो कैसा होता है? इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब सेट में सिर्फ क्या आएगा? 2। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रखा है? एक रोस्टर बिल्डर फॉर्म दे रखी है, x such that x square is equal to 4, x is equal to 3। x square is equal to 4 और x is equal to 3। मतलब हमें सेट की कुछ वैल्यू निकाल के उसको किसकी फॉर्म में लिखना है? सेट रोस्टर फॉर्म में। x स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है? 4 के। किस में इक्वल होता है? x इज इक्वल टू, अगर हम इसके रूट निकालते हैं कैसे निकल के आते हैं? +-2। या फिर ये सोच लो, जब आप 2 का स्क्वायर करते हो तब किसके इक्वल आता है? 4 के। -2 का स्क्वायर करते हो तब किसके इक्वल आता है? 4 के। सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिसका स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलता है? 4। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। इसका मतलब सेट में कौन से एलिमेंट आए हैं? -2, +2, 3। ये सेट की आपकी कौन सी फॉर्म दे रखी है? रोस्टर फॉर्म। सॉरी, हाँ, सेट रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म आपको क्या दे रखी है? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है? 6x is an integer x such that x is an integer। और कंडीशन क्या दे दी उसने? 6x square plus 5x minus 4। 6x square plus 5x minus 4 equal to 0। हमें क्या बनाना है? इसकी सेट की फॉर्म। अब सबसे पहले क्या करें? x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और जो इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या? इसके क्या निकालने? फैक्टर निकालने। 4 equal to 0। क्या करते थे? इसके तो मल्टीप्लाई और इसका एडिशन। तो ऐसा कोई नंबर मिल रहा है, मल्टीप्लाई कितने आने चाहिए? 24, और सम कितना आना चाहिए? 5। तो ऐसा कोई नंबर, इसके फैक्टर बनते हैं 12 और 2 24, 6 चौका 24, 8 × 3 = 24। अगर मैं इसमें से माइनस के प्लस के 8 लूँ
और माइनस के 3 लो तो कितना बचा, प्लस के 5। इसका मतलब फैक्टर में मिल गया। तो फैक्टर क्या लिखा, 6x² प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, अंदर क्या बचा 3x प्लस के 4 माइनस कॉमन लिया 1, 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 4, अंदर क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको क्या पुट कर दो, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू क्या हो गया 1, x की वैल्यू क्या निकल के 1/2। यहाँ पे क्या हुआ 3x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/3। कौन सी वैल्यू निकल के आए, तो फैक्टर। इसका मतलब ये सेट के एलिमेंट में क्या आएगा, माइनस के 4/3 और 1/2। ये क्या होगी सेट की रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास क्या रखा है, x such that 4x माइनस 15 लेस देन क्या होना चाहिए 29, और x से बिलोंग कर रहा आपका नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है। अब आपके पास एक कंडीशन निकल के आती है 4x माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 29। अब इस कंडीशन को सोल्व कैसे करोगे, लेस देन क्या होना चाहिए 29 भी होनी चाहिए, लेकिन 4x माइनस 15 की कंडीशन में लिखा होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू सो। अभी सेट में सबसे पहले नंबर पूछो, फन पुट करोगे तो क्या हुआ, सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट करी, x की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 15, 4 माइनस 15 कितना निकला -11, 4 इंटू 2 माइनस 15 कितना हुआ 8 माइनस 15 माइनस के 7। थर्ड में आपके पास x की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, 4 इंटू 3 माइनस 15, 12 माइनस 15 कितना बचा माइनस के 3। x की वैल्यू 4 पुट करोगे ऐसे, 4 इंटू 4 माइनस 15 कितना हुआ 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। तब तक पुट करते जाओगे सेट के अंदर जब तक आपकी वैल्यू क्या रहेगी लेस देन 21। तो सेट क्या होना -11 -7 -3, उसके बाद बचा आपके पास 1, फिर क्या आएगा डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ से 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 9 3 12, 9 4 13, 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आपके पास क्वेश्चन 21, 21 के बाद आएगा 25, 25 के बाद आएगा 29। लेकिन उसने क्या कर रखा है स्ट्रिक्टली, इसका मतलब सिर्फ 29 से क्या होने चाहिए छोटे। तो ये आपके पास सेट की कौन सी फॉर्म निकल के आई, सेट रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या रहता है, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर सच दैट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं -1/2 से 9/2 के, -1/2 x लेस देन 9/2। अब देखो उसने कहा कि x कैसा होना चाहिए इंटीजर। बेस्ट है इसको किस पे रिप्रेजेंट कर लो, रियल लाइन पे। x क्या है 0 1, इसको डिवाइड करके देखो कितना आया 4.5, और ये कितना माइनस के 0.5, इसका मतलब -1 यहाँ होता है। लेकिन ये तो क्या हो गया -2 तो इस तरफ हो गया। इसका मतलब पहला नंबर सेट में क्या आएगा 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये क्या होगा 5। इसका मतलब 9/2 आपका कहाँ लाई करता है यहाँ। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके एलिमेंट कौन से है सेट में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर आपके पास क्या आएगा 4। ये आपके पास सेट की कौन सी फॉर्म मिली, सेट रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई। अब आपके पास है नेक्स्ट में x सच दैट x क्या है इंटीजर, और x के लेस देन क्या होना चाहिए 20। इसका मतलब 0 1 2
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब नंबर क्या आएंगे, जब मैं प्लस की बजाय -1 का भी स्क्वायर करूँगी तो सेट में क्या आएंगे +-1, +-2, +-3, +-4। ये सेट के आपके पास क्या मिलेगी, सेट है रोस्टर फॉर्म। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट एंड व्हाई। हमें बताना कि इनमें से कौन सा सेट आपके पास कैसा है, नल सेट। नल सेट की डेफिनेशन क्या आएगी, जिसे आप क्या बोलते हो, वॉइड सेट। वॉइड सेट मतलब जिसमें एम्प्टी सेट, जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। सबसे पहले में क्या रखा है, a = 0। क्या ये सेट नल है, नहीं, लेकिन इस सेट में तो आपके पास क्या आ रहा है 0 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये सेट आपका नल सेट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या कर रखा है, x + y² - 2 = 0। उसने कहा C सच दैट x क्या कर रखा, y, इसने बोला y सच दैट y² - 2 = क्या होना चाहिए 0। क्या कोई ऐसा नंबर है, रियल नंबर, जो आपके पास क्या होना चाहिए, y का स्क्वायर करो और उसका नंबर क्या आ जाए, √2 का स्क्वायर करोगे -2, या फिर कह दो y² - 2 = 0 पुट करोगे तो y² किसके खुलवा 2 के, y की वैल्यू क्या निकल के आई √2 ± √2। इस सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, √2 -2, इसका मतलब ये भी नल सेट नहीं है। नल सेट कौन सा है, y x² = 4, x = 3। इसका मतलब इस सेट में आपके पास नल सेट कौन सा है, कोई है नहीं। क्यों नहीं है, उसका रीजन डी वाला देखो, डी में क्या रखा आपके पास y, डी सेट में क्या रखा y सच दैट 5³ = 27, y³ कितना क्या रखा है 27, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y = 2। क्या 2 की पावर 3 करने पर 27 की इक्वल आ रहा है, ये तो कितना आ रहा है 8, और ये कितना आ रहा है 27, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये सेट आपका कैसा है, नल सेट है। नल सेट मतलब जिसमें आपके पास जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई ही ना करे, तो इसका मतलब वो सेट कैसा होगा, एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी सेट आपका क्या होता है, वॉइड सेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट बताना है और क्या बताना है, इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके नंबर्स को हम क्या कर पाए, काउंट कर दे, और ये क्या होता है जिसको हम नोट काउंट। पहले वाला सेट क्या रखा है 1, 2 अप टू 99, फिर कहाँ तक 1000। ये सेट हमें पता है, इसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट है, मतलब इसकी स्टार्ट पॉइंट भी पता है और इसका एंडिंग पॉइंट भी पता है। इसका मतलब ये सेट आपका कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में आपके पास क्या रखा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन लेस देन क्या होना, ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर 1000 से। अब ये बताओ 1000 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब इस सेट का स्टार्ट पॉइंट तो पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता, मतलब इसकी लिमिट नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है। तो ये सेट कैसा है, नॉट फाइनाइट। अब फाइनाइट नहीं है तो ये सेट कैसा होगा तेरे पास, हमारे पास इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है x, x² = 4। अब x एक सेट दे दिया, x कहाँ से बिलोंग करा आपके पास, x सच दैट x कहाँ से बिलोंग करा, नेचुरल नंबर के सेट में सर x² किसके इक्वल आ रहा है 4 के। इसका मतलब नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर पुट करोगे क्या 4 के इक्वल होता है, नहीं। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ रहा 4, तो सेट में सिर्फ कौन आ रहा है x² करने पर 4, तो सेट में सिर्फ क्या है एलिमेंट 2, तो सिंगल एलिमेंट है। ये सेट कैसा है, सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन सेट।
और ये सेट में एक ही एलिमेंट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट। तो ये सेट आपका कैसा हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है भाई। नेक्स्ट में आपके पास क्या क्या रखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x such that x belongs to natural number, x minus 1 x minus 2 is equal to 0। मतलब सिर्फ ये कंडीशन दे दी, ऐसे नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0। जब आप 2 पुट करोगे तो तब भी कंडीशन क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर सेट में सिर्फ क्या है, 1 और 2। तो फाइनाइट है क्योंकि हम इन्हें क्या कर सकते हैं, काउंट। तो ये सेट भी आपका कैसा हो गया, फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या कहता है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नोट इक्वल है या नहीं इक्वल है। ए इक्वल टू बी, ए इक्वल बी की कंडीशन क्या बताएगी भाई, सेट का हर एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, बी में। और जब बी का हर एलिमेंट किस में चला जाए, ए में चला जाए, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी। पहले वाला सेट क्या कर रखा है, फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है, 4 8 12 16। और बी सेट आपके पास किसके इक्वल दे रखा है, 8 4 16 8। तो इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4। इसमें भी कितने एलिमेंट है, 4। एलिमेंट तो बराबर है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है। लेकिन जो x जो 12 है वो सेट ए में तो बिलोंग करता है, विच इम्प्लाइज जो 12 है क्या वो बी में बिलोंग करता है, नहीं करता। दूसरी कंडीशन, जब यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये सेट आपके कैसा हो गया, नॉट इक्वल सेट। ठीक है भाई। इसीलिए आपको इक्वल की कंडीशन चेक करनी, तो दोनों सेट्स में क्या चेक करोगे, हर एलिमेंट सेट ए का वो किस में जाना चाहिए, सेट बी में। नेक्स्ट में आपके पास क्या रखा है, ए कोई सेट दे रखा है 2 4 6 8 10 और बी आपके पास सेट दे रखा है x जब पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। x क्या है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इवन। पॉजिटिव कैसे इंटीजर क्या रखे, इवन। इवन क्या होता है, जब 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 और 10। इसका हर एलिमेंट इस सेट में जा रहा है और इसका हर एलिमेंट इसमें जा रहा है, इसका मतलब x बिलोंग करता है किसमें, a में, विच इम्प्लाइज x किसमें बिलोंग कर रहा है, b में। इसी तरह b का हर एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहा है, a के अंदर। तो इसका मतलब सेट a किसके इक्वल हो गया, सेट b के। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा आपके पास, थर्ड पार्ट, x says that a सेट दे रखा आपके पास, x says that x minus 5 किसके इक्वल दे दिया, 0 के। और b सेट आपके पास दे रखा है x से पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब x एक पॉजिटिव इंटीग्रल रूट निकालना है किसका, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ऐसे रूट बताओ जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 15 मिले और एडिशन 2, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3, अंदर क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, अंदर क्या बचा, x प्लस 3। इसका मतलब इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना बचा, 5 और x इक्वल टू कितना आया, माइनस 3। तो b सेट में कौन से एलिमेंट आए, एक आ गया 5, एक आ गया माइनस 3। लेकिन उसने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, कैसा रूट चाहिए सिर्फ आपको, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो सिर्फ सेट में कौन सा है, 5। तो इसका मतलब जो सेट ए है और सेट बी है, सेट का हर एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, ए का हर एलिमेंट किस में जा रहा है, बी में। और जब बी का हर एलिमेंट किस में जा रहा है, ए में।
तो सेट आपका कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट। सेट दे रखे उनमें से ये बताना कि कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट नहीं है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास दे रखा है ए बी सी, एक दे रखा है सी ए बी ए, फिर दे रखा है बी ए सी बी, फिर दे रखा है सी ए बी सी सी। देखो भाई, सबसे पहले सेट क्या आपके पास, इसको मैंने A1 कंसीडर किया, A B C, इसको हमने A2 कंसीडर किया, इसमें भी क्या आ रहा है A, फिर आ रहा है B, फिर आ रहा है C। A3 में क्या है A B C, A4 आपके पास क्या है A B C। इसका मतलब चारों सेट आपके कैसे हैं, इक्वल, क्योंकि A1 का हर एलिमेंट A2 में, A2 का हर एलिमेंट A1 में है, हर कंडीशन में सेटिस्फाई। इसका मतलब ऑल सेट्स आर इक्वल। ठीक है भाई, अब करते हैं 7th का सेकंड पार्ट एंड देन कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 7 के सेकंड पार्ट में आपके पास क्या कह रखा है, 1 2 3, इसको हमने क्या कंसीडर करते हैं A1। A2 दे रखा आपके पास x such that x² minus 2x plus 1 equal to 0। फिर A3 आपके पास क्या दे रखा भाई, 3 2 1। A4 आपके पास दे रखा है x such that x³ minus 6x² plus 11x minus 6 is equals to 0। देखो भाई, ये सेट और ये सेट तो कंफर्म देखिए आपके इक्वल, इसका मतलब A1 किसके इक्वल हो गया, A2 के। अब ये वाले सेट को चेक करने रहते हैं। अब ये देखो, ये आपके पास A4 में क्या कर रखा है, x³ माइनस के 6x² प्लस के 11x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या चाहिए, इसकी रूट निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम इस सेट में 1 पुट करके देखते हैं। एक होता है आपके पास हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, आप वैल्यू उठाते हो और पुट करके देखते हो, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही इस इक्वेशन क्या क्या बनती है, रूट। तो इसका मतलब जब आप 1 पुट करोगे, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 6 माइनस 6 माइनस के 12 प्लस के 12 इक्वल टू क्या होगा 0, ये निकल के आएगा। फिर जब आप इसको डिवाइड करोगे, जिसे आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, इक्विलिड लेमा, डिवीजन मेथड से इसके रूट निकल के आ जाएंगे x माइनस 2 x माइनस 3। देखो कैसे, जब आप इसको डिवाइड करोगे x माइनस 1 से, आप डिवाइड कर रहे हो किसको, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। यहाँ पे क्या x, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x फिर से, जैसे कोफिशिएंट इक्वल करने, तो क्या हुआ x³ माइनस x², सबट्रैक्ट साइन चेंज, 6x² में से x² गया, कितना बचा माइनस के 5x² प्लस के 11x माइनस के 6। फिर यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है माइनस के 5x, तो इसका मतलब सेकंड क्या ले लें, प्लस के 5x। तो क्या हो गया 5x² माइनस के 5x कैंसिल हो गया। क्या करें अब, 11 में से 5 गया, कितना बचा 6x माइनस का 6। नेक्स्ट किस पे चला दें, प्लस 6 पे, 6x माइनस 6। यहाँ पे कैसा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि जिससे आप चेंज करते हो उससे यहाँ पे क्या क्या माइनस, यहाँ पे क्या क्या प्लस, तो यहाँ पे साइन कैसा हुआ माइनस का, तो वैल्यू क्या हुई 0। तो इसका मतलब आपके पास एक रूट क्या था x माइनस 1, दूसरा क्या है माइनस x² प्लस के 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से क्या ले लो माइनस x माइनस x इक्वल टू क्या आ गया 1। यह क्या हुआ x² माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0। के रूट क्या करोगे, सम कितना आना चाहिए 5 मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 6।
माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रूट क्या निकले, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3। इसका मतलब ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये वाला तीनों इक्वल हो गए। लेकिन जब आप इसको सोल्व करके देखोगे स्क्वायर रूट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 1 कॉमन, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 यहाँ से कॉमन, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 1, तो रूट क्या रहा सिर्फ 1। क्या इस सेट के इक्वल है, नहीं। इसका मतलब a1 a3 a4 तीनों सेट आपके कैसे इक्वल, a4 आपका सेट क्या नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है भाई, कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, सबसेट के साथ। ठीक है भाई, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।